आओ जी प्यारे साथ संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। साथ संगत जी, आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ, सुंदर जंगलों, झरना, नदियों से घिरा हुआ एक राज्य जिसका राजा प्रताप सिंह था। साथ संगत जी, राजा साहब सत्यवादी थे, जो भी बोलते थे सत्य बोलते थे और अपनी प्रजा की देख रेख में, उनकी देखभाल में। साथ संगत जी, यहाँ तक कि वो खुद जाकर उनसे मिलते थे, उनसे समस्या पूछते थे। पूरा राज्यवासी भी काफ़ी खुश, राजा साहब का काफ़ी इज्जत सम्मान देते थे सभी। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, राजा साहब को जो है खबर मिली कि उनके राज्य में एक ऐसी पहाड़ है जिसके नीचे जो है हीरे की खान है। तो राजा साहब साथ संगत जी उस बात पर अमल किए कि हीरे की खान है, अच्छी बात है, इसको जो है हम अपने गांव के जितने भी लोग हैं उनको भेंट करेंगे। साथ संगत जी, राजा साहब पूरे गांव में ऐलान करवा दिए कि जिसको भी हीरे की खान वाली पहाड़ चाहिए, ज़मीन चाहिए, वो आकर हमसे संपर्क करे। छोटी कम रकम पर जो है वो ज़मीन आपको मुहैया कराई जाएगी, आप उनसे हीरे निकाल सकते हैं। तो साथ संगत जी, अब यह खबर तो पूरे राज्य में आग की तरफ फैल गई कि वो पहाड़ हम लेंगे तो हम लेंगे, वहाँ की ज़मीन हम लेंगे तो हम लेंगे। बहुत सारे लोग साथ संगत जी उसमें कूद पड़े। साथ संगत जी, जिसको जैसे जैसे हुआ छोटी छोटी टुकड़ी करके ज़मीन को खरीद लिए ताकि हमारा भाग सही हो, हमें वो हीरे का खान प्राप्त हो जाए। साथ संगत जी, ऐसे ही उसी राज्य के एक व्यक्ति जो काफ़ी अमीर था, काफ़ी धन दौलत था उनके पास, तो उन्होंने सोचा कि अगर हीरे के खान है तो हम सारी ज़मीन जायदाद हमारे पास जो है, जितने भी धन दौलत है, सबको बेच कर वो पूरा पहाड़ ही हम खरीद लेते हैं, वहाँ की सारी ज़मीन ही खरीद लेते, तो हीरे होगा तो वो तो मेरे ही अंदर में होगा। ऐसा ही क्या साथ संगत जी, वो सब कुछ बेच कर जो है राजा साहब से वो पहाड़ खरीद लिए। साथ संगत जी, अब तो पूरे पहाड़ का खुदाई करने के लिए साथ संगत जी बड़े बड़े मशीन वहाँ लगा दिए, बड़े बड़े यंत्र लगा दिए ताकि जल्दी से जल्दी जो हीरे की खान मिल जाए। साथ संगत जी काम करते करते अब जो छोटी छोटी टुकड़ी का ज़मीन लिया था साथ संगत जी, उनको तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो साथ संगत जी सभी बोले कि राजा साहब शायद झूठ बोले थे कि यहाँ हीरे का खान है ही नहीं, राजा साहब ऐसे ही बोले हीरे का खान है। तो साथ संगत जी जो टुकड़ी टुकड़ी में ज़मीन खरीदे थे तो वो तो वापस लौट गए। अब जो पूरे पहाड़ ही खरीदे थे तो साथ संगत जी वो भी जब आधा काम हुआ तो उनको कहीं कुछ नहीं मिला, कोई भी खान नहीं मिला हीरे का। तो बड़ा ही उसको अफसोस हो रहा था कि भाई राजा साहब शायद झूठ बोले, आज हमारे पास जितने भी धन दौलत थे, सब कुछ थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन वो हीरे का खान हमें नहीं प्राप्त हुआ। साथ संगत जी वो भी नाराज़। अब वो क्या किया साथ संगत जी कि वो आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया, आधा खुदाई किया पहाड़ का, उसके बाद वो छोड़ दिया। और वो सोचा कि ये पहाड़ तो हमारा है, लेकिन अब खुदाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे अफवाह भी उड़ चुकी थी कि यहाँ कोई खदान नहीं है। अब साथ संगत जो वो ज़मीन बेचने के लिए तैनात थे कि ज़मीन को हम बेच देंगे, अब कोई लेने वाला तैयार नहीं। साथ संगत जी वहाँ लेके क्या करेंगे, जंगल है, पहाड़ है, और ज़मीन लेके क्या करेंगे, कोई लेने को तैयार नहीं थे। अंत में साथ संगत जी एक व्यक्ति जो है जिसका काफ़ी हौसला बुलंद था, वो साथ संगत जी बोले कि ठीक है, ये पहाड़ हमें दे दीजिए आप। तो साथ संगत जी, वह जो अमीर व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति जो पहाड़ पहले से ख़रीदा था, वो सोचा कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो भी मिल रहा है उसमें हम बेच देते हैं। तो बहुत कम रकम पे जो है वो साथ संगत जी वो पहाड़ उनको बेच दिए। साथ संगत जी अगले ही दिन जैसे ही खुदाई किया, साथ संगत जी उनको हीरे का खान मिल गया। साथ संगत जी हीरे का खान उसको प्राप्त हो गया, बस एक दिन की खुदाई में उसको हीरे का खान प्राप्त हो गया जो दूसरे दिन ज़मीन लिया था। साथ संगत जी, कहने का मतलब है कि आज हमारी भी स्थिति ऐसी ही है, आज हम भी ऐसे ही सोचते हैं। आज हम पूरा कोई भी काम को करने जाते हैं तो पूरा नहीं करते, बस आधे रास्ते में छोड़ देते हैं, जबकि वो काम अधूरा रह जाता है, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, बीच रास्ते से घूम जाते हैं। आज ऐसी स्थिति परिस्थिति आज हमारी भी है साथ संगत जी। हम इंसान बस कहते हैं कि प्रभु परमात्मा, प्रभु परमात्मा, लेकिन साथ संगत जी परमात्मा को जानते नहीं हैं, उस परमात्मा को, उस विराट स्वरूप को आज तक देखे नहीं है, बस ऐसे ही पूजते हैं परमात्मा है। जब तक जानोगे नहीं तुम फिर मानते कैसे हो।
जानना होगा ना साथ संगत जी। और जानने के लिए हमें सच्चे सतगुरु के चरणों में जाना होगा। जब तक हम सच्चे सतगुरु के चरणों में नहीं जाएंगे तो परमात्मा को जान ही नहीं सकते साथ संगत जी। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। और साथ संगत जी, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें अगर प्रभु परमात्मा की उस मंजिल की, उस विराट स्वरूप, उस तत्व को जाननी है तो साथ संगत जी सच्चे सतगुरु के चरणों में जाकर अपने आप को, खुद को समर्पित कर तन मन धन से जो है प्रभु परमात्मा को सुमिरन करे साथ संगत जी। दास क्षमा चाहेगा, दास अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो साथ संगत जी। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार, छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी साथ संगत जी इसी तरह का लार प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ संगत जी के बारे सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।